मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। Continue straight. In 300 meters, turn right. Turn right. Then, turn left. मुझे राइट दिखाई नहीं, मैं आगे बढ़ गया। यहाँ से मुझे राइट पकड़कर मेन रोड पकड़ना था और मैं सर्विस रोड पे चल रहा हूँ। In 400 meters, turn right. Turn right. Then, turn left. निकलेगी। हाँ बाइक निकली थी तो ये भी निकलेगी। बाइक कहीं है यहाँ पे? Turn left. ये बड़ा गहरा है। आगे से एक एक टायर। चाय पी के निकला हूँ पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप में चाय नहीं मिलती है, लेकिन चाय मैं लेके चला था। मेरे पास चाय है अभी भी। सुबह के 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। कल्याण से निकला हूँ मलशेज घाट के लिए, और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। घाट अभी दूर है, लेकिन घाट जाने के लिए नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। ग्रीन ग्रीन घास यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। महाराष्ट्र की जो ग्रीन घास होती है उसका कुछ अलग ही कलर होता है, बहुत ही खूबसूरत। पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी जगह से निकल रहा हूँ और कौन सी जगह पीछे छूट चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुरबत पीछे छूट चुका है और मुरबत से आगे निकल चुका हूँ शायद। 2 लाइन हाईवे है। एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं, तो ज़्यादा स्पीड पर नहीं चल सकते। 40 से 60 तक की स्पीड रखी जा सकती है। 60 से ऊपर यहाँ नहीं भगा सकते, खतरनाक है। लेकिन रोड बहुत अच्छी है। आगे चल के कुछ रोड ख़राब मिलेगी जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन जो रोड तैयार है वो बहुत अच्छी है। दाएं बाएं तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, हरे भरे दरख्तों से ये रोड गुजर रही है। दोनों साइड में हरे भरे दरख्त हैं और मौसम ठंडा है। ठंडे का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी नज़र नहीं आ रही है। सूरज बादलों में छुपा हुआ है और ये बादलों में छुपा ही रहेगा, क्योंकि 15 जून का दिन है और 15 जून को मुंबई में बारिश ज़रूर होती है। हालांकि मुंबई से काफ़ी बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन मुंबई महानगर ही कहलाता है ये। मुंबई सिटी नहीं, सिटी से तो बाहर निकल आया हूँ। मुंबई महानगर है ये। सामने आसमान पर पानी से भरे हुए बादल नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सफ़ेद कहीं पे काले। ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। हालांकि हर थोड़ी देर में बूंदाबांदी होने लगती है। हैरियर में ऑटो रिवर्स का ऑप्शन दे दिया है। ऑटो के बस? हाँ, जैसे किसी गलत रास्ते में घुस गए हाँ। तो ऑटो रिवर्स ऑन कर दो, जैसे गाड़ी आई है वैसे पीछे चली आएगी सीधा। अच्छा, सेंस करके। हाँ, और पीछे कोई है तो आगे ऐसा हो जाता है। क्या करेगी? हाँ, ब्रेक भी कूदेगी, ब्रेक भी लगाएगी। शिवालय होगा। शिवालय आ गए? वो पढ़ ही नहीं पा रही है। शिवालय ये भी पता नहीं कौन सा गांव है। एक छोटी आबादी वाला गांव पीछे गुजर चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ। एंजॉय करो रास्ते के नज़ारे।
नहीं तो पैसा देते होंगे ना ओवर टाइम का, ओवर टाइम का नहीं देते, संडे का देते हैं। तो वही ओवर टाइम हुआ ना। तो हाँ वो ड्यूटी के अलावा जितने भी घंटे यूज होंगे वो ओवर टाइम कहलाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कैसा है ना, अगर संडे को एक्स्ट्रा वर्किंग डे कर दिए तो पेमेंट मिलेगा, लेकिन डेली कैसा है कि अगर 5:30 बजे तुम्हारी छुट्टी होने वाली है हाँ। तो मैं 8-9 बजे तक रोक दिए तो उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्यों? नहीं मिलता। लेकिन लेबर कोड का तो ऑर्डर है, ऑर्डर है, ड्यूटी से एक्स्ट्रा कराओगे तो डबल पैसा देना पड़ेगा। कोई मानता नहीं है, पूरे इंडिया में कोई नहीं हाँ मानता। तो चीटिंग है ये तो, बेईमानी। कानून नाम का है सिर्फ। हमारा भी तो 5-5:30 बजे छुट्टी का टाइम था, और हमारे तो पहले ही बोल दिया था कि कोई भी ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे नहीं है। अच्छा। तो क्या हो रहा था कि 5:30 बजे बोल के 6:30 बजे तक रुका रहे थे। तो एक दिन वॉचमैन आके सीधा पड़क गया कि सबको छोड़ो, 5 मिनट क्या था, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। क्योंकि 6 बजे वॉचमैन की छुट्टी होनी है, हाँ वो थोड़ी 6:30 बजे जो रुक के बैठेगा। हाँ। तो सीधा बोला कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो फिर उसके बाद से वॉचमैन ने बोला कि मैं 6 बजे मैक्सिमम रुकूंगा, अगर 6 बजे मुझे कोई भी ऐसे दिखा मैं सीधा पुलिस बुलाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं 2 मिनट भी। तो हम लोग 5:30 बजे छोड़ने लगे फिर, और 5:30 बजे बहुत फायदा हो जाता था, वापस आते ट्रैफिक भी नहीं मिलता था। मलशेज घाट दिखाऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। अभी सिर्फ मलशेज घाट जाने वाला रास्ता एंजॉय करें। मलशेज घाट जाने के लिए चंबोल से बहुत से रास्ते हैं। एक तो वाशी होते हुए जा सकते हैं, और एक इगतपुरी होते हुए जा सकते हैं, और एक ये कल्याण के अंदर से मुरबत होते हुए जा सकते हैं। वाशी की तरफ से भी जाएंगे तो मुरबत मिलता है, यानी वाशी की तरफ से अगर मैं निकलता तो यहीं पहुंचता, मुझे यही रोड मिलती। हाँ, इगतपुरी से होते हुए अगर जाएंगे तो फिर वो उल्टा आना पड़ेगा वहाँ से। वो 10 किलोमीटर लंबा था, लेकिन उसकी टाइमिंग सेम थी। जितना टाइम इधर से जाने में लगने वाला है उतना ही टाइम उधर से आने में लगने वाला था, यानी इगतपुरी होते हुए। रेलवे क्रॉसिंग का एक ब्रिज बना है भोपाल में, 90 डिग्री का टर्न दिया है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रिज देखा हूँ जो 90 डिग्री पे टर्न होता हो, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये पहला ब्रिज है। विश्वगुरु है ना ये। अब लोगों को सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि ब्रिज ऐसे बनाते हैं। आप लोगों ने भी आप लोगों ने भी देखा होगा 90 डिग्री पे टर्न कैसे होगी गाड़ी। हंसी आती है। मुझे लगता है, हालांकि अभी तक किसी ने ये बयान नहीं किया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कैसे, ये 90 डिग्री पे कैसे बन गया, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उधर से जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन किसी ने ऐसा अभी तक कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे ने जिसको ब्रिज बनाने का ऑर्डर दिया था रेलवे क्रॉसिंग का, तो उसको जो ऑर्डर मिला था कि तुम यहाँ ला के छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। और इधर PWD वाले को ऑर्डर मिला, PWD वाले ने ऑर्डर दिया होगा जिस कॉन्ट्रैक्ट को कि तुम उधर जाके यहाँ से रोड से उठाओ और जाकर उस ब्रिज में जाके मिला दो, तो उसने उस ब्रिज में जाके मिला दिया। इस तरह 90 डिग्री हो गया। 88 डिग्री है लेकिन 90 डिग्री बोलेंगे उसको। यही प्रॉब्लम मुंबई में अंधेरी वाले ब्रिज के साथ हुआ था। रेलवे ने एक कंडक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रिज का, और इधर MMRD ने दूसरे बिल्डर को दिया कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है कि सामने वाला ब्रिज जो चला आ रहा है उसमें ला के मिला दो। आगे बताता हूँ। इसको ऑन मार रहा हूँ, मेरे को ऑन मार रहा। लाइट दिया, लाइट के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। जो लाइट पहले देती है ना वही निकल सकता है। 90 डिग्री का ब्रिज देखियो। आता सोच के बना 2 घंटे को काम नहीं मिलो वाले तो दिया कुछ, तो इसको जितना काम मिला था इधर वाले बहुत डाल दिया, पालेगांव पहुंच चुका हूँ। ये पालेगांव है
90 डिग्री का जब भी जिक्र आता है तो हंसी छूट जाती है। ये 8वां अजूबा है दुनिया का। वो जो मुजस्समा कह रहे हैं ना, ये क्या मुजस्समा है, वो हकीकत में मुजस्समा है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जैसे अंधेरी वाले को रेलवे ने क्रॉसिंग ब्रिज बनाने के लिए किसी और बिल्डर को दिया कॉन्ट्रैक्ट, और इधर MMRD ने दूसरे बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ये हुआ कि वो जो ब्रिज चला रहा है उसमें मिला देना। लेकिन अंधेरी वाले में प्रॉब्लम ये हुई कि रेलवे ने अपना प्लान चेंज कर दिया और MMRD वाले को बताया नहीं। तो MMRD ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो उसी मैप पे बना रहा था, और रेलवे वाले ने जो प्लान चेंज किया था, तो रेलवे वाले ने जिस बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो आदमी नए प्लान पे काम कर रहा था। तो जब उसने लाके छोड़ा ब्रिज तो 6 फीट की दूरी पे लाके छोड़ दिया। हालांकि 6 इंच की दूरी भी चलती नहीं है, मिलाना था, वो किसी काम का नहीं है, अभी तक चालू नहीं हुआ। 6 इंच का गैप पे नहीं चल सकता, पहिया बुझ जाएगा। 6 इंच बहुत होता है, ये 6 फीट का गैप है। 6 फीट दूर उस ब्रिज को गिराया है रेलवे वाले ने, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। करोड़ों रुपए खर्चा हो गए, पड़ा हुआ है। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि रेलवे ने प्लान चेंज कर दिया था, MMRD को बताया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में जो 90 डिग्री का ब्रिज बन गया है वो तो बिल्कुल रेडी हो गया है, उसमें भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आई होगी। प्लान चेंज नहीं हुआ रेलवे का यही प्लान था, लेकिन मिलाने में उनको गलती हुई है। ना PWD वाले को बताया गया मिलाने के लिए, और ना ही रेलवे वाले ने बताया मिलाने के लिए। अगर मिलाने के लिए बताया भी होगा तो 90 डिग्री में कौन बताता है यार मिलाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और लोचा है। ये कोई अजूबा बनाना चाहते थे, वो रेलवे क्रॉसिंग के लिए नहीं बल्कि मुजस्समा बनाना चाहते थे, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इतने अक्लमंद हैं। फजीहत करवाने का बड़ा शौक है ना। वाकई में इंडिया विश्व गुरु है, लेकिन किस चीज़ में विश्व गुरु है? खुराफात, झूठ बोलने में, धोखेबाजी में, चोरी चमारी करने में। जितनी भी खुराफात हों, इंडिया से सीखना चाहिए पूरी दुनिया को। इसमें तो विश्व गुरु है, कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि इंडिया के लोगों को मैं बुरा कह रहा हूं। नहीं, वो जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और हुकूमत चला रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। मलशेज घाट तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये पूरा की पूरा घाटी एरिया है। बहुत देर से घाटी पे ही चल रहा हूं। कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे ढलान है, लेकिन हरियाली बड़ी जबरदस्त है। कलर देख के दिल खुश हो जाता है। बाहर हुमस है, बाहर गर्मी है, धमसा है, लेकिन नज़ारे बड़े ज़बरदस्त हैं। धूप निकली नहीं है और अंदर AC चालू है, तो ऐसा लगता है कि वाह क्या मौसम है, कितना ज़बरदस्त ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, बाहर बहुत हुमस है। घाट शुरू हो गई है। मलशेज घाट तो दूर है, लेकिन मलशेज घाट शुरू हो चुकी है। यहाँ से देख सकते हैं
मलशेज घाट का ही एरिया है, करीब हूँ मलशेज घाट से, लेकिन चोटी में पहुंचने में टाइम लगेगा अभी। सामने जो बहुत दूरी पे पहाड़ नजर आ रहा है बादलों से घिरा हुआ, वही है मलशेज घाट का पहाड़। कितनी दूर है यहाँ से नजर आ रहा है अगर गौर से देखेंगे तो।
मलशेज घाट का पहाड़ काफ़ी करीब नज़र आने लगा है, लेकिन ये तो एक हिस्सा है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। देखो, जो मैं बता रहा था कि मलशेज घाट का पहाड़ नज़र आने लगा है, उसे तो मैं क्रॉस कर लिया हूँ। वो वाकई में मलशेज घाट का पहाड़ नहीं था। मलशेज घाट का पहाड़ आगे नज़र आ रहा है, बादलों से घिरा हुआ, आपको नज़र आएगा। अभी झाड़ में छुप गया है, ये सामने बादलों से घिरा हुआ है, काफ़ी ऊंचा है ये। लेकिन इसके साइड से जब निकलूंगा तो फिर वो दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा मैं।